प्रसंगों के बीच में सुनाई जाती है। अजामिल कौन था, कहाँ रहता था? उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले में एक गांव था। उस गांव में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। अजामिल की मूल जाति ब्राह्मण थी और बहुत सज्जन थे, सुंदर स्वभाव था, विचार बहुत अच्छे थे, माता पिता की सेवा भी करते थे और पति पत्नी प्रेम से रहते थे। लेकिन एक दिन अजामिल बाजार में जाते हैं, वहां से सामान खरीद कर लौट कर आ रहे हैं तो वेश्या के मोहल्ले में निकलते हैं। वेश्याएं बहुत होती थीं। आज के 40 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले वेश्याओं का जखीरा था। वेश्याएं नाचती भी थीं और साथ में उनका जो आचरण था बहुत भ्रष्ट था, व्यभिचारिणी होती थी। ऐसी स्थिति में उस वेश्या के द्वार पर निकलते हैं। कोई कारणवश मुड़कर रास्ता उधर से निकल गया, वेश्या को देखा और उस वेश्या के साथ में कोई दूसरा पुरुष विषय विलास कर रहा था, तो उस क्रियाकलाप को भी देखा और उसका पूरा चित्रण उनके मन में बैठ गया। वहां से घर आए, उनकी बुद्धि बिगड़ गई। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको देखने से बुद्धि बिगड़ती है, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सुनने से बुद्धि बिगड़ती है, कुछ ऐसे फोटो हैं जिनको देखने से बुद्धि बिगड़ती है। फोटो तो कागज पर है, लेकिन आपकी बुद्धि को बिगाड़ने की क्षमता है। फोटो तो साधारण कागज है, जब फाटो फट भी जाएगा लेकिन तुमको भी फाड़ के मानेगा, खतरनाक है। कुछ दृश्य ऐसे हैं जिनको देखने से बुद्धि बिगड़ जाती है, मन बिगड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी संगत करने से आपका मन बिगड़ जाता है। इसलिए बहुत विवेक की जरूरत है। अजामिल वेश्याओं की गली में होकर निकलता है और वेश्या के साथ में कोई परपुरुष विषय विलास कर रहा था, उसको देख लेता है तो उस दृश्य का चित्रण उसके दिमाग में बैठ जाता है। घर आता है, सबसे पहले अपनी पत्नी पर गुस्सा करता है। जो पुरुष पर स्त्री में फंस जाता है वो अपनी पत्नी को बहुत पीटता है। ये पहली पहचान है उसकी। आखिर प्रेम तो सबके पास है और इस पुरुष के पास भी प्रेम है,
तो ये प्रेम देता कहाँ है, प्रेम करता किससे है? ये अपनी पत्नी से प्रेम से क्यों नहीं बोलता है? इसको मारता क्यों है, पीटता क्यों है? इसका मतलब ये अपने प्रेम को किसी दूसरे को दे रहा है और अपनी पत्नी को बाधक समझता है कि ये बाधा डालती है, ये घर में बैठी है मंथरा बनकर, कुछ न कुछ बोलती रहती, बाधक है, तो उसको कोई न कोई बहाना निकाल करके मारता है, पीटता है, गाली देता है, ढकेल देता है, पैसा नहीं देता है। तो आखिर ये पैसा देता कहाँ है और प्रेम से बोलता किससे? किसी से तो बोलता होगा, क्योंकि आदमी हर समय गुस्सा में नहीं रह सकता। मैंने बहुत क्रोधियों को देखा है, बहुत भयंकर क्रोधी, बिल्कुल सांप, काला सांप जैसे फुफकारता है, ऐसे उनको मैंने देखा है। जब किसी लड़की को देखते हैं तो इतना सीधे सरल, इतनी मुस्कान, इतनी खुशी, तो मैं सोचता हूँ ये आदमी एकदम बदल गया, ऐसा कैसे हो गया? अपने भाई से क्रोध, माँ से क्रोध, पिता से क्रोध, गुरु से क्रोध, गुरु भाई से क्रोध, भगत से क्रोध, सबसे क्रोध, बस वहां खीसे काटता है। जो स्त्री पर पुरुष में फंस जाती है, अपने घर में सही भोजन नहीं बनाएगी, काम धाम को नहीं संभालेगी, गुस्सा बहुत करेगी, रोज सिर दर्द बताएगी, पेट में दर्द बताएगी, कमर में दर्द बताएगी, इतनी जगह दर्द बता देगी कि पति खुद ही बेदर्द हो जाएगा। अब दर्द तो कोई दूसरी है, अब बता रही तीसरी दर्द, झूठ बोलती है। और जो पुरुष किसी पर स्त्री में नहीं फंसता है और जो नारी किसी पर पुरुष में नहीं फंसती, वो पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं, भाव से रहते हैं। जिस शिष्य में कोई इस प्रकार के अवगुण नहीं होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, गुरु से बहुत प्रेम करेगा, उसको गुरु प्रिय लगेगा। जिसके अंदर ये सब काम वासना उथल पुथल कर रही है, तो उसको भयंकर क्रोध आएगा। क्रोध फ्री में नहीं आता है। काम वासना की अधिकता के कारण, आपके कामातुर स्थिति में बाधा पड़ने के कारण क्रोध पैदा होता है। आपकी कामनाओं में जब बाधा पड़ती है तो क्रोध पैदा होता है। इसलिए आप बोलते हैं कभी कभी कि ये हमारा बच्चा जो है ये बहुत सीधा था पहले, अरे इतना बिल्कुल देवता, और जब से ये 12वीं पास करी से, जब से ये कॉलेज में जाने लगा, इसको न जाने क्या हो गया है, पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, गुस्सा भी बहुत करता है, सबसे लड़ता रहता है। अब उसको बीमारी वासना की सता रही है, इसलिए वो ऐसा उपद्रव मचा रहा है। ध्याय तो विषयान पुंसा संगतेश बजायते, संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते, क्रोधाद भव सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जो मनुष्य निरंतर विषयों का ध्यान करता है, विषयों के बारे में सोचता रहता है, भोगों के बारे में सोचता रहता है, तो विषयों के प्रति उसके मन में आसक्ति पैदा हो जाती है, चिपकाव पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है, किल्गिंग पैदा होती है। ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। और उस आसक्ति के कारण ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेश वजायते, आसक्ति वजायते माने उत्पन्न होना,
पैदा होना। और संग तेज, तेज माने उसमें, और संग माने आसक्ति। संग माने संगत भी होती, वहाँ अलग अर्थ है। ये संग का अर्थ है आसक्ति होनी। उसमें आसक्ति हो जाती है। किसमें? विषयों में। कौन विषयों में? जिन विषयों का वो ध्यान करता है निरंतर। ध्याय तो विषयान पुंसा। पुंसा माने व्यक्ति, जो लोग ध्यान करते हैं, निरंतर उसी में मन लगाए रहते हैं। जैसे हनुमान जी का मन निरंतर गुरु में लगा रहता है। वो हमारे भक्त कह रहे थे कि सपना अपना कुछ होता ही नहीं रहे, लेकिन आप जब विदा हुई गए उसके बाद बहुत ध्यान सब तुम्हारे में लगा रहा। ये हमारे हैं सुनील कुमार, पूरा परिवार बहुत प्रेमी है। और जिसका तुम ध्यान करते हो, जिसको याद करते हो, उसके गुण अवगुण, लक्षण कुलक्षण सब तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसलिए गलत व्यक्ति का कभी ध्यान मत करो। जिसका चरित्र सही नहीं, उसके चित्र को देखना भी गलत है। उसके दर्शन करने भी मत जाओ, उसका चरित्र ही सही नहीं। बेविचारी का दर्शन क्या करना? बेविचारी तो सब गांव कुत्ते घूम रहे हैं, उनके दर्शन हो ही जाते हैं। वहाँ क्या जाओगे दर्शन करने? ऐसे महान पुरुष का दर्शन करना है जो अपना चंचल मन भी स्थिर हो, शांत हो। दरभंगा से हमारे ये भक्त आए भी, श्री किशुन देव यादव के पुत्र हैं ये लोग, है ना? रामदेव यादव, किशुन देव यादव और एक और है कपिल देव यादव। 3 भाई हैं इनके पिताजी। 3 से इतने पुत्र हैं, अनिल, सुनील, सुधीर और प्रिंस राधेश्याम। अनिल, सुधीर, सुनील, बड़ा लंबा परिवार है। अभी उनके नेपाल से बात हुई, उनके चाचा से, कह रहे थे कि नेपाल हम प्रोग्राम आपका कराऊंगा। तो हमने कहा बिहार, बोले बिहार हो गया हमारे दरभंगा में, आप आगे बढ़ो। गुरु का ध्यान निरंतर है। ताली बजाकर इनका अभिनंदन करो। कृष्णा देवी, रिंकू देवी, खुशबू देवी, ये भगई महुआ दरभंगा से हैं। आज के कार्यक्रम में ये रात्रिकालीन बेला में यजमान बने हैं और यजमान बन करके गुरुदेव की श्री चरणों में सायंकालीन भंडारा के लिए 2500 की राशि समर्पित किया है। ताली जोर से बजा कर बैठिए। बहुत अच्छी सेवा की। महामंगल आरती के भी यजमान थे सुनील जी, उसके लिए 5100 कल सौंपा था। और महामंगल आरती के बहुत बड़े यजमान हनुमान संथालिया, मीना संथालिया, रोहित नाम, राहुल संथालिया, इन्होंने 30 कुर्सी और 30 टेबल इसमें भेंट कर दिया कि यह है महामंगल आरती। सब लोग बैठकर भोजन करें, चटाई और पीढ़े का काम खत्म कर दिया। तो ध्याय तो विषयान पुंसा संगतेश पजायते संगात संजायते कामः। जिन विषयों में मनुष्य की आसक्ति हो जाती है, उन विषयों के भोगने के लिए उसके अंदर कामना पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है। और जब उस कामना में बाधा पड़ती है, जो भी बाधा डालता है, कामात क्रोधो भी जाते हैं, उसके ऊपर क्रोध पैदा होता है।
इसलिए कितने लोगों ने जो काम वासना से ज़्यादा प्रभावित हो गए तो अपने माँ बाप को भी मार डाला, भाई को मार डाला। बहुत गड़बड़ हुआ है, ये मामूली रोग नहीं है। कितनी स्त्रियों ने पति को मार के आंगन में गाड़ दिया है, ऊपर लीप करके तुलसी पौधा लगा दिया है, तो फिर पूजा करती हैं कि जिंदा न रहो मर पुलर जाओ। हाँ, कितने पुरुषों ने अपनी पत्नी को मार कर कुएं डाल दिया, टुकड़ा टुकड़ा काट करके बोरिंग में डाल दिया है। बोरिंग होती ना, बोर, उसमें डाल दिया। पुलिस वाले बेचारे बोर से निकालते हैं टुकड़ा, लफड़ा उनके माथे पर थे। बहुत हैरान हो जाते हैं, दुष्टता कोई और करते हैं, ये टुकड़ा ढूंढत घूमते। बहुत मूर्ख लोग हैं संसार में। पुलिस जवान भी तंग हो जाते हैं ये सब दुष्टता देख देख। आखिर में दिमाग उनको ठंडा ही हो जाती है, बवाल बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर भी दिल है, मन है, दया भी आती है। इतनी सब खुराफात सहन थोड़े होती, फिर धीरे धीरे सब ढल जाते उसी में। कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भव सम्मोहा। और जिस मनुष्य को बहुत क्रोध आता है उस मनुष्य का मन सम्मोहित हो जाता है, यानी मोह में डूब जाता है, मूढ़ हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, फिर उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने हम आए हैं, उद्देश्य क्या जीवन का, सब भूल जाता है। स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंसाद बुद्धि नाशो। और स्मृति में भ्रम पैदा हो जाने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है उसका फिर पतन हो जाता है, उसका पतन होता है। कितना लंबा समझाया है कृष्ण भगवान ने, उसका पतन होता है। ये लंबा प्रोसीजर है। अजामिल के साथ में यही घटना हो गई। अजामिल बहुत सज्जन आदमी था, लेकिन गलत मोहल्ले में, गलत गली में निकल पड़ा, वहां से बुद्धि बिगड़ गई। गलत दृश्य को देख लिया, वेश्या के विषय विलास पर दृष्टि पड़ गई। इसलिए जिस मोहल्ले में जहाँ पर लोग गलत रहते हों वहाँ घर बेचकर दूसरी अच्छी जगह बनाइए। दुष्टों के बीच में घर होगा तो आपके परिवार के लोग भी दुष्ट बन जाएंगे, देख देख कर रोज रोज। गुजरात के लोग जब घर बनाते हैं तो आसपास का समाज देखते हैं। गलत लोगों के बीच में आप आश्रम बना दोगे तो परेशान हो जाओगे, वो दुष्ट तंग करते रहेंगे, आश्रम से ईर्ष्या करेंगे, आश्रम की मेड़ खोद देंगे। उन दुष्टों से बचना कठिन। तुम मंदिर बना दोगे दुष्ट के पड़ोस में, वो मुर्गी छोड़ देगा, मंदिर में घूमेंगी। तुम मुर्गी दिन भर रपटाओं की पूजा करो, वहीं मुर्गी लड़ करके पखना गिरा कर चली जाएंगी, और 2-4 मुर्गी हुई अंडे दे के चली जाएंगी। अब अंडा लुढ़कत मुर्गी समझती नहीं कि ये मंदिर है कि आश्रम है। और पड़ोसी दुष्ट है, मुर्गी इसीलिए पाले तुमका तंग करे बदले। कितने लोग इतने मूढ़ है, तुम्हारे आश्रम के पड़ोस में सुअर पाल देंगे। अब सुअर टट्टी खाता है तो पूरी एरिया की टट्टी लायक वहाँ इकट्ठा करके, और की बदबू तुम्हारे आश्रम में आई, और सुअर जो निकल पाएगा वो आश्रम में घुस पड़ेगा। बहुत उपद्रव है संसार में। इसलिए दुष्टों के पड़ोस में घर मत बनाइए। नीति शास्त्र में कहा गया है, कुग्राम वासा, जो लोग दुष्टों के गांव में निवास करते हैं, जिनके घर के आसपास में सब दुष्ट रहता है, बुरे लोग रहते हैं, खुराफाती लोग हैं, शराबी कबाबी है, संस्कार विहीन है, तो ऐसे लोगों के बीच में जिसका घर है
और उस घर में रहने वाले लोग बिनाग्नि न खड प्रदहंत कायम, और बिना अग्नि के, कायम माने हमेशा, परमानेंट, प्रदहंत माने जलते रहते हैं, जलते रहते हैं हमेशा बिना आग के, क्योंकि दुष्टों के बीच में फंस गए। जैसे विभीषण लंका में फंसे थे, बहुत रोते धोते थे, लात घूसा भी खाते थे, लेकिन उनका भाई ही राक्षस था। समझाए से समझता नहीं। कितने लोग अपने भाई से बहुत दुखी, तो भाई इतना धूर्त है, तर्क बहुत करता है, बात बहुत लड़ाता है, खुराफात बहुत करता है, फालतू बात करता है। बात करता तो ऐसा लगता है ब्रह्मज्ञान इसी को है, और जो खुराफात करता तो लगता है मूर्ख यही नंबर 1 का है। एक सज्जन मुझे मिले तो कह रहे थे संसार में कुछ नहीं है साहिब जी, कुछ नहीं। तब मैंने कहा कुछ नहीं, मुर्गी तो ही है। मुर्गी खाते थे, शराब पीते थे, कम से कम 2-4 करोड़ की मुर्गी, शराब, बकरा खा गए रोज। अफसर थे जिला भूमि विकास अधिकारी जिले के, एक शौचालय नहीं बना पाए। मेरी पधरोनी उनके पड़ोस थी, तो बाल्टी में पानी भरकर शौचालय में डाल रहे थे, कुछ बड़बड़ बोल रहे थे, टिल 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 टिल। तो मैंने पूछा पड़ोसी से, ये बड़बड़ात का है? लेकिन बड़बड़ात क्या है? पापी है। तो उनके क्या पाप किया? बोले लाखों मुर्गी खाए हुआ है, ट्रकों अंडा खाई से, पूरा दुष्ट है। तो हम कहते तो पाप फलित कैसे हुआ? बोले 6 लड़की पैदा हुई, कोई लड़का पैदा नहीं है, और 6 में यहाँ शादी करे 2-3 मरी गई, शादी के बाद मरी है, बर्बाद हुआ। अभी की पत्नी मरी गए हैं, अभी पागल बना अकेले घूमा करते, और भूमि विकास अधिकारी रहे। इका तो मुर्गी विकास अधिकारी बने चाहिए, मुर्गी विनाश अधिकारी। ऐसी दुर्दशा हुई है अंत में, जितनी मुर्गियों को खाया था उनकी आत्माओं का श्राप लग गया, सब परिवार का विनाश हो गया। ये पाप मत कीजिए। धन का भी सदुपयोग करिए, शरीर का भी सदुपयोग करिए। ये शरीर मंदिर है, ये खेल तमाशा नहीं है। अंट संट खाओगे, गलत फलत चीज़ें पियोगे और ज़्यादा कुकर्म करोगे, ऐसा रोग लगेगा किसी से कह भी न पाओगे शर्म के कारण, और पूरा सड़ जाएंगे आते और सड़ जाएंगे सब, तुम्हारी टांग घाल सड़ेगी, बहुत दुर्दशा हो जाएगी। ये शरीर मंदिर है, ये शरीर साधारण नहीं है, इसको संभाल कर रखो। ऐसा वैसा खान पान भी मत करो, गुस्सा भी मत करो। गुस्सा, क्रोध एकदम उबाल आने से बीपी हाई, उससे शुगर भी हो जाएगी, उससे घर की शांति नष्ट हो जाएगी, आपके बच्चे सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, वाइफ भी इतना बड़ा तूफान नहीं संभाल पाएगी, पूरा तहस नहस हो जाएगा। शांति से रहो। जल्दी जल्दी अपना डिसीजन मत बदलो, जिस काम को करो ढंग से करो। शुरू में थोड़ा सा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन फिर जुटे रहो तो उससे आगे बढ़ जाओ। जब हमारे एक संत जी ने पंडाल बनाया, शुरू में पहला प्रोग्राम हुआ, तजुर्बा था नहीं, पहली बार जैसे कोई कर दिया, तो उस प्रोग्राम में ही वो फेल हो गया। कैसे फेल हुआ? वो श्रोता बोले ये पतला है, धूप लगती है, और इसमें जो है गर्मी बहुत लगती है, और पॉलिस्टर का पंडाल। अब वो संत जी बड़े असमंजस में पड़ गए कि बड़ी मुश्किल से उधार लेके तो इका बनाए ना, अब यू फेल खाई गया। तो हमने कहा तुम घबराना मत, इसके ऊपर मार्किन का कपड़ा सी दो तो मोट हो जाए। तो कहीं मार्किन कहा, तो हम कहें एक भक्त जी ने भेजा था मार्किन की, वह सिल दो, तो उसको सिलवा दिया, मोट हो गया।
10-5 दिन असमंजस रहा, फिर धीरे धीरे चालू भवा। अब ये भगत भी विलक्षण है, पैसा नहीं देता था। आप कोई काम करो बड़े असमंजस है, पैसा कम दे, कोई आधा दे, कोई कहे उधार करो, फिर असमंजस। तो हमने कहा तुम चले दो, कहा उधार चले दो, कम पैसा दे तो हूँ चले दो, और हमारी दक्षिणा तुम ले लो, हम लगा दो, हम डार दे जो कुछ लागे। चला 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 धीरे धीरे 2 साल हम सफलता मिली। 2 साल के बाद बजा ज्ञान का डंका, मिटी शंका, और लंका पे चढ़ जाओ पीरो, सफलता मिल गई। किसी भी कार्य में आप जल्दी जल्दी अगर चेंज करोगे बहुत नुकसान होगा, उसमें जो मूल पूंजी लगेगी वो डूब जाएगी। इसलिए आप जिस कार्य को करो सोच समझ कर निर्णय लो, शांति से, और फिर उसमें जुटे रहो जुटे रहो जुटे रहो। कुछ दिन लगेगा, कम है कम है, फिर उसी में आपका रास्ता खुल जाएगा। फिर वो संत जी भी खुश हो गए जो प्रबंधक जी थे। इसलिए क्रोध को कंट्रोल करो। ये क्रोध बहुत खतरनाक चीज है। ये गुस्सा, ये पति पत्नी का रिश्ता भी खत्म करा देता है। क्रोध में कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया है। एक सज्जन को मैंने देखा, वो क्रोध में अपनी खोपड़ी पीट रहे अपने हाथों से, ऐसे ऐसे, यहीं पर आश्रम में देखा मैं। हमने कहा क्या हुआ? इन गुस्सा आ गई, अपन खोपड़ी पीटत, इन दूसरे को पीटी तो ढेर पीट दी हमें, अपने ने मारे लिए 2-4 हाथ। इतना ज़्यादा तनतना गया, इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है अपने। कोई नहीं भी सुधर रहा है तो उसका कर्म फल खुद ही उसको मिल जाएगा, उसके पीछे ज़्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं। चाहे आपका लड़का हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहू हो, और चाहे बाप के बाप हो, कर्म फल किसी को छोड़ता नहीं है। आप छोड़ दोगे, उसका कर्म नहीं छोड़ेगा उसको। आप माफ कर दोगे, लेकिन उसका कर्म माफ नहीं करेगा। इसलिए याद रखना, आप गलती जिसके साथ करते हैं वो माफ कर सकता है, लेकिन जो गलत कर्म किया है तुमने, वो कर्म नहीं माफ करेगा, फल देगा आपको। कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो ये अजामिल अच्छे व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे, पूजा पाठ भी करते थे, लेकिन वेश्या के मोहल्ले में निकलने के कारण उनकी बुद्धि बिगड़ गई, उनकी विषय वासना का जहर भर गया, मन इतना बिगड़ा, फिर घर में सब्जी और मसाला जो लाए थे सामान रख दिया, रख करके फिर वेश्या के यहाँ पहुंचे जाकर, और उस वेश्या में मोहित हो गए। और इतना ही नहीं हुआ, फिर उसको साथ में ले भी आए अपने घर। घर लाए तो घर में पत्नी ने कहा इसको क्यों लाएगा, तो उसको बहुत पीटा, मारा, बहुत मार पीट के भगा दिया अपनी पत्नी को। वेश्या को रखा, उसको पत्नी बनाया। घर में दुख पैदा हो गया सब। ये सब क्या हुआ, वो बात बताई जा रही है। पूर्व कर्म बसे तजिन्यज नारी, वेश्या एक लिहिसी बैठारी। अपने घर बिठा लिया वेश्या को, बेशरम हो गया। जब मनुष्य बेशरम हो जाता है, इतने बड़े कुकर्म कर सकता है जिसकी तुम्हारे मन में कल्पना तक नहीं। इसलिए शर्म होना जरूरी है, थोड़ा शर्म रखना चाहिए। सुरापान ताके संग कीन्हा,
और सोच सयान दूरी धरी दीन्हा। वेश्या के संग में बैठकर दारू भी पिया, रोज दारू पीता था, वेश्या भी दारू पीती थी। क्योंकि बिना नशा के पूरी दुर्दशा भी नहीं हो सकती। दुर्दशा के लिए नशा जरूरी है। जितना ज्यादा नशा उतनी ज्यादा दुर्दशा, क्योंकि नशा आपको होश में रहने नहीं देगा। वेश्या और अजामिल ब्राह्मण दोनों शराब पीते थे, खूब दारू पीते थे और विषय भोगों में डूब अपनी पत्नी को पीट कर भगा दिया। वो रोध होकर मर गई, दुखी हो गई बेचारी, सीधी थी। अजा मोल लैनी चन दे, चर्म नफा पर अपना ले। और धंधा क्या शुरू किया? बकरी और बकरा खरीद कर, उसको मोल लेना मतलब खरीद लेना, और फिर उसको दूसरे को देना, और उसमें से जो खाल बिके उसका प्रॉफिट खुद रखता था। अब इतने गलत धंधम उतर गए। एक तो ब्राह्मण है, दूसरे इतना बुद्धिमान था, तीसरे बड़ा चतुर था। और देखिए वेश्या के चक्कर में पड़ने से कहां तक बुद्धि बिगड़ती चली जा रही है। वह धंधा में मत करो जिस धंधा में पाप होता है। बकरी पालना मना, मछली पालन मना, मुर्गी पालन मना, सुअर पालन मना। तुम बकरी पालोगे, जो ले जाएगा खरीद कर काट कर खा जाएगा, पाप का ही काम है। मछली पालन करोगे, लाखों मछलियां पकड़वा कर तौल कर बेचोगे, सब कट कर खा जाएंगे। ऐसा धंधा क्यों करते हो? बहुत सारे धंधा हैं, ये हम पाप के धंधा में क्यों पड़े हम? अब उन्होंने बकरियां खरीद खरीद कर बेचना शुरू कर दिया। और जो चिकवा होते थे, मांस काट कर बेचते थे, उनसे कहता जो खाल का पैसा वो हमका दे दो, मांस का पैसा तुम ले लो। ऐसे धंधा शुरू किया, बिजनेस में बुद्धि लगाई, पूरा भ्रष्ट हो गया, पापी। अजा माने बकरा बकरी, इसीलिए नाम उसका अजामिल पड़ा। अजामिल नाम इसीलिए पड़ गया उसका, क्योंकि बकरी बकरा का धंधा करता था। अजा मोल लैनी चन दे, चर्म नफा पर अपना ले। असपातक निशिवासन करई, हृदय कुताया नहीं धरई। निस्वासर, वासर माने दिन होता है। वासर भैंस के बच्चे को भी कहते हैं, जो भैंस की लड़की होती, बेटी, उसको भी वासर कहते हैं। जब तक वो बच्चा नहीं देती तब तक वासर। और वासर हैंडपंप में भी लगती है, जो पानी को उतरने नहीं देती है, वासर। वासर इसमें भी लगती है, नट बोल्ट में, वो पानी को टपकने नहीं देती। ये अलग अलग वासर के अर्थ है। ये इस वासर का अर्थ है दिन। ये वासर नहीं है भैंस की बेटी, वो नहीं। वासर माने दिन, निश माने रात, रात दिन, पातक माने पाप, रात दिन पाप का धंधा वो करता था। बकरा बकरी खरीदना बेचना सब उसी पाप में लग गया। दारू पीना, वेश्या के साथ रहना, अपनी पत्नी को तो मार कूट के भगा दिया। अब इतना पाप हो गया। देखिए कहाँ से हुआ? केवल वेश्या के साथ में पर पुरुष को विषय विलास करते हुए देख करके बुद्धि बिगड़ गई। इसलिए मोबाइल में भी ऐसे चित्र मत देखो। ये जो बहुत ज़्यादा मोबाइल में चिपकते हैं ना लोग हर समय, बहुत नालायक लोग हैं। उसमें हर समय क्या करना है?
मोबाइल में गुरु का प्रवचन सुनो, सदुपयोग करो उसको। भाव से सुनो। कासगंज से वो माता जी आई है, उनके पति जो है पुलिस में है, वो भी आए हैं। उनकी बहू आई है, उनका भाई आया है, बहू का भाई आया है। खड़े हो जाओ कासगंज वाले, खड़े हो सब। क्या नाम है तुम्हारा? ओम प्रकाश। तुम्हारा है? मनोज। और कहाँ है वो? एक और था है? पवन है। एक और था वो बहू का भाई। किधर है? उसको ढूंढो, पकड़ के लाओ, सत्संग सुने या फिर हैं? अच्छा उसको, हाँ चलो ठीक है, बात एक सुन लेंगे। बैठो। ये ओम प्रकाश जी हैं, पुलिस में नौकरी है। तो माता जी कह रही थी कि जब हम काम करते हैं, खेत में काम करें हम लोग या घर में करें, तो बाजा रख ली, बाजा का डिब्बा, उसको डिब्बा बोलते हैं। स्पीकर को डिब्बा कहते हैं, साउंड छोटा सा डिब्बा। बोले डिब्बा रख ली, अब तुम्हारे प्रवचन चला देते हैं। काम करते रहते हैं हम और प्रवचन सुनते रहते हैं। इतनी लगन। और आज कह रही थी चाहे हमारे जेवर बिक जाए और चाहे कुछ बिक जाए, तुम्हारा प्रवचन हम कासगंज जिले में करवाए के मानी, बुलाई जरूर। इतनी श्रद्धा है। तो बिकी कुछ ना उनका, ऐसा आशीर्वाद देंगे, सब उन्नति हो जाएगी, उसी पैसे से होगा सत्संग। बुद्धि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। आपस के प्रेम से लक्ष्मी घर में आती है और सुख भी मिलता है। सुख किसी चीज में नहीं है, ना ना। और सत्संग सुनते सुनते विवेक पैदा होता है। जिसके पास विवेक है बहुत खुश रहता है, आनंद। विवेक नहीं है, खुद ही घर बनाएगा और खुद ही 6 महीने बाद कहेगा ये ठीक नहीं, मोई ठीक हो। बनाया खुद ही भोजन बनाई और खाते समय खुद ही खोपड़ी पीटी और फेंकी गई, कहीं नहीं ठीक है। खुद ही गाड़ी खरीद लाई, फिर गाड़ी नदी में फेंक दी, ये नहीं चाहिए हमको, BMW लेंगे। अरे BMW नहीं, तुम खुद ही तिबलू बने हो, डब्लू चाहे हो न हो, विवेक नहीं तुम्हारे पास है। और जिसके विवेक है, किसी के मन का इस संसार में कुछ होता ही नहीं। वही चीज तुमको पसंद आती है 1 साल, वही चीज तुम्हारे मन की नहीं रह जाती। अभी जैसे लड़के लड़की कुछ मनमानी शादी करते ना, अपने आप देखते हैं लड़की पसंद करते हैं, लड़का पसंद करते हैं, बड़े खुश होते हैं, आपस में सलाह करते, मम्मी पापा देखो बाधा ना डले। अरे बाधा डली है तो भाग चलेंगे हम, तो भाग जाते हैं। उसके बाद 1 साल के बाद वो लड़की कहती है, रे ये कौने खोसट के साथ फंस गए हम, ये खोसट इसके कारण तो माता पिता छोड़ भागी हो तुम, अब खोसट बताओ। और लड़का कहा दिया चुड़ैल हमरे पिंड पर गई। अरे भाई का करी, हैरान हो गए उससे। तो चुनाव किसने किया? तुमने। तो परेशान क्यों हो तुम? क्यों परेशान? विवेक नहीं। जिसके पास विवेक होता है वो व्यक्ति, जिन स्त्रियों के पास विवेक है वो अपने पति से सदैव प्रसन्न रहती है। जिन पुरुषों के पास विवेक है अपनी पत्नी से खुश रहते हैं। वो बूढ़ी हो जाए तो भी खुश है। कितने पति लोगों के पास विवेक नहीं तो अपनी बूढ़ी पत्नी कहते हैं बुढ़िया, वो कब बताओ थे बुढ़िया, तो तुम क्या बुढ़वा नहीं हो? तुम भी बुढ़वा हो। और तुमको वो बुढ़वा कर दे तो
उठाए कि तुम कुर्सी मार दोगे। अब ये भाषा का प्रयोग क्यों करते? शरीर तो जानवरों का बूढ़ा होता, चिड़ियों का बूढ़ा होता, कुत्ते बिल्ली का बूढ़ा होता, आदमी का बूढ़ा होता है। गलत बात है। कितने शिष्य जब गुरु बूढ़ा हो जाता है ना, कमजोर हो गया, उसको छोड़ के चले गए और कमंडल लिए घूमते हैं भगत जी के यहाँ, हनुमान संथालिया के यहाँ खीर खा रहे हैं। मीना देवी अगर होशियार है तो वह कमंडल लेके उनकी खोपड़ी मारे, बेवकूफ कहीं के यहाँ घूम रहा, अपने गुरु की सेवा कर, बेईमान साधु, वहाँ कौन काम तेरा? अपने गुरु के यहाँ खिचड़ी खा। जब तक गुरु जवान रहा, गुरु तेजो तर्रा रहा, बुद्धिमान रहा, तो वहाँ रोज रसगुल्ला बन रहे, रोज खीर हलवा, तो वहाँ घुसे रहे। और गुरु कमजोर पड़ा जब, तो ले कमंडल अंत घूमते। ये बेईमानी है, गलत बात है। हाँ, ये किस मॉडल की गुरु भक्ति तुम्हारी? सहन शक्ति नहीं, इतनी उलझन मचा रखी तुमने। जब कोई अकल नहीं थी तब गुरु ने सब रास्ता सिखाया। अब थोड़ा चौपाई बोलना आ गया कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, और गुरु छोड़ गलत ज्ञान उपजाएंगे। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु की आज्ञा में चलो, गम खाकर रहो, विश्व के अंदर तुम कहीं रहो जाकर के, आप इस बात पे गौर करना, कहीं रहो, पूर्ण अनुकूल तुमको कहीं भी लोग नहीं मिल सकते। तुम चाहो अगर कि सब हमारे पूर्ण अनुकूल मिल जाए, तुम्हारे माँ बाप अनुकूल नहीं हैं, तुम्हारे बेटे बहू अनुकूल नहीं हैं, तुम्हारे दादा दादी अनुकूल नहीं है, घर अनुकूल नहीं है, गाड़ी अनुकूल नहीं है, टीन शेड अनुकूल नहीं है, पंखा अनुकूल नहीं है, तुम जैसा चाहते हो, तुम्हारे कपड़े भी अनुकूल नहीं, अरे तुम्हारे मुंह की नाक तुम्हारे पसंद नहीं तो नाक काट दो जाके फिर। तो बहुत से लोगों का मुंह बहुत खराब है, अब क्या करें बेचारे, मुंह कहाँ बदल दे जाके। कोशिश तो करते हैं, क्रीम पाउडर बहुत रगड़ते हैं, वो सब बड़ा प्रयास करते, दाढ़ी ऊपर से काटत, नीचे काटत, ठुड्डी रखावत, मुसलमान तना बनावत है, लेकिन चेहरे का ढांचा थोड़े बदल दो, कलर पूरा नहीं बदलेगा। ये क्रीम पाउडर लगा करके जो बहुत सुंदर दिखाई देते ना, तुम सवेरे जब ये सोकर उठे, इनका मुंह देखो तुम, तो बिल्कुल भूत प्रेत लगते। मैं सीतापुर जिले में एक प्रोग्राम में था, तो छत पे राउंड कर रहा था, तो पड़ोस में एक स्त्री बांस लेके और बंदरन मारत रहे, भगावत रहे, बंदर आए थे। तो हमने कहा ये तो वही माता जी जो शाम को ये तो अच्छी दिख रही थी, बहुत खराब दिख रही। तो एक बूढ़ा साधु हमारे साथ है, वो पत्नी वतनी राख एकता बाबा रहे छोड़ छाड़ी, वो कहा लग वो क्रीम पाउडर लगाए रहे तो ठीक लग रहा है, अब तो बिल्कुल ताड़ू का बुआ खराब हो गए। तो ये सब शरीर है, इसमें विवेक करो, स्वीकार करो, समझदारी रखो। बूढ़े माँ बाप को छोड़कर उसको धक्का मार करके, फैमिली का मतलब ये नहीं कि तुम पति पत्नी केवल इतनी फैमिली नहीं, फैमिली के मुखिया माँ बाप हैं, सास ससुर हैं। ये किस मॉडल की फैमिली? हम दो, हमारे दो। अब ये जो दो माँ बाप हैं, ये ना होते दो तो तुम कहाँ से आते दो? इनको कहाँ निकाल दिया लिस्ट से बाहर? हम दो, हमारे दो लेकर बैठे। तो माँ बाप को भी निभाइए और गुरु को भी निभाइए, निभाना पड़ता है। यदि हम नहीं निभाएंगे तो हमको भी निभाने वाला सृष्टि में कोई नहीं मिलने वाला है, तुम भी अकेले पड़ जाओगे एक दिन। इसलिए निभाने की परंपरा अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने ग्रुप में बनाए रखिए और खुद निभने की कोशिश करिए। गम भी खाइए, माता पिता को भी गम खाना चाहिए, सास ससुर को भी गम खाना चाहिए, बहू को भी गम खाना चाहिए। कितनी बहुएं बहुत तिरपट हैं, बार बार धमकी देती है कि ज़्यादा तंग करोगी तो हम फिर मायके चली जाएंगे। तो उससे पूछ लो आई कहाँ से? बोले वहीं से आई। तो आई क्यों थी जब जाना था? बोले अब तंग करिए तो चली जाइए। तो उसको एक बार बोल दो आप चली जाइए, किराया ले लीजिए,
और जब इच्छा होगी तब आना। अब कभी फ़ोन मत करो, और उसके पति को चाहिए कभी फ़ोन मत करे, बात मत करे, जाने दो उसको। 3 हफ्ते में दिमाग ठिकाने आ जाएगा। नखरा करती हो, फालतू नाटक बनाती हो, कहाँ रहोगी? आकाश में उड़ जाओगी क्या तुम? आकाश में उड़ने वाला पंछी भी किसी पेड़ की डाल पर ही आखिरी में बैठता है, कब तक उड़ोगे? माँ बाप के साथ गुजारा नहीं हो सकता किसी स्त्री का। माँ बाप की मृत्यु के बाद तुमको कौन निभाएगा वहां? तुम्हारा भाई जो है वो अपनी पत्नी को लेकर बैठेगा, वो अपने परिवार की जखीर में फंसेगा, तुम्हारा कौन सहारा वहां? इसलिए तुम्हारा शादी किया गया है, तुम्हारा पति है, बच्चे हैं, उनके साथ अपना सिस्टम बनाओ, गम खा कर रहो। और बूढ़ी सासू से अपनी थाली मत मंजवाओ, सब बर्तन खुद मांजो। काम करने से कोई छोटा नहीं होता है, मेहनत करो, आजा मिल वाली बात नहीं आनी चाहिए। अस्पातक निशिवासर करई, हृदय में कुदाया नहीं धरई। रात दिन इस तरह का पाप अजामिल कर रहा है, हृदय में जरा सी दया नहीं है, निर्दयी बन करके बकरियों का व्यापार कर रहा है और वेश्या के साथ रह रहा है, वेश्या को रखा है। एक दिवस एक साधु, एक दिवस एक साधु तासु नगरी मह आयो, पूछो हरिजन धाम सुनत दुष्टन बहकायो। एक दिन एक साधु अजामिल के गांव में आ गया। उसने लोगों से पूछा कि तुम्हारे गांव में कोई हरि भक्त है, कोई भक्त आदमी रहता है? तो गांव के लोग मजाकिया थे, तो उन्होंने बता दिया वो अजामिल है, बहुत बड़ा भक्त है उसके घर चले जाओ। उसके यहाँ तो वेश्या रखता था और दारू पीता था और बकरी सब बेचता, काटता, सब खाल बेचता था। तो वो साधु वहाँ चला गया। हरिजन को मतलब, हरिजन माने होता है हरि भक्त, भक्त को हरिजन कहते थे। ये हरिजन अलग है, ये जो हरिजन बोलते हैं ना इनको, ये अलग है। ये हरिजन भी खत्म हो गया, अब दलित हो गए। और दलित वलित सब खत्म करो, दलित नहीं है कोई, सब बराबर हो गया, निपट गया काम। राजनेताओं के जब वोट लेना होता ना, तो दलित के घर में खूब प्रेम से रोटी खाते, खूब प्रेम से रोटी खाते, कहा था हम सब बराबर है ना, ये खाने बढ़िया। स्वार्थ, स्वार्थ में झुक गए और कुछ नहीं है स्वार्थ में। फिर स्वार्थ हल हो गए, ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो हरिजन माने साधु, संत को भी हरिजन कहते थे। और हरिजन माने हरि का भक्त, भगवान का भक्त, गुरु का भक्त, वो हरिजन। एक दिवस एक साधु तासु नगरी मह आयो, पूछो हरिजन धाम सुनत दुष्टन बहकायो। अजामिल घर जाहु चाहो तो तुम विश्रामा, हरिजन जान्यो साँच गयो चलिता के धामा। गांव के लोग भी दुष्ट ही रहे, उसके घर भेज दिया। मुझसे एक भक्त कह रहा था कोई साधु हमारे गांव में आता है, बोले गांव बहुत बड़ा है और धनवान है, तो लोग उस साधु को ले करके हमारे द्वार पर छोड़ जाते हैं कि ये भक्त है, इनके रुको। हालांकि उसको पानी तक नहीं देते हैं कोई, और बड़े बड़े महल खड़े हैं इस गांव में, उसको पानी कोई नहीं पिलाता। लोगों ने मजाक किया उस साधु के साथ, बताया अगर बाबा तुम विश्राम चाहते हो, बहुत आराम से रहना, तो अजामिल का घर है, वो बहुत बड़ा भक्त है, उसके यहाँ जाओ आप। महात्मा जी वहाँ पहुँच गए, और वहाँ तो सबसे ज़्यादा नरक था, भ्रष्टाचार मचा हुआ था। लेकिन देखिए भाग्योदय हो गया उसका।
गणिका लखी घूमे तुरत अजामिल सुन पाए, विनती कर फिर लई गयो आसन दीन बना। और जब वो साधु ने देखा उसके घर में वेश्या है, गणिका माने वेश्या, उसके घर में वेश्या बैठी है, तो साधु तुरंत वापस लौट ली सपन कमंडल लेके कि ये कहाँ आ गया, ये तो गलत जगह आ गया, यहाँ नहीं मैं रुक सकता। जब वापस हो गया साधु तो अजामिल ने देखा साधु द्वार पर आकर वापस जा रहा है, तो अजामिल दौड़ कर गया और पाँव पकड़ ली, महाराज अब आ ही गए हो तो मेहमान बनो, आप जा क्यों रहे हो, आप हम जाने नहीं देंगे, आपको स्वागत करेंगे। तो फिर बुला लाइस वापस और आसन लगा दी, बैठो आप, ये जो हम पाप कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं, तुमसे क्या मतलब, तुम बैठो यहाँ। बिठाया, महात्मा भी चक्कर में पड़ गया कि कहाँ फंस गए इसके यहाँ, एक तरफ वेश्या है, दूसरी तरफ बकरियाँ सब कटी हैं, मरी खाल टंगी है, इतना पाप हो रहा है और यहाँ हम संत बनकर बैठे हैं। संत को असमंजस पड़ा, लेकिन जा भी नहीं सकते क्योंकि वो पकड़ लाया, बुला लाया हाथ पांव जोड़ के। यद्यपि मैं यही जन्म में दुर्भग अघयुत दीन, तदप पाछिले जन्म महापुण्य घनी कछुकीन। अजामिल बोला, यद्यपि इस जन्म में मैंने बहुत घने पाप किए हैं, अथाह पाप कर दिए हैं, पत्नी मर गई मेरी, मारा मैंने उसको बहुत है, और मैं बकरियां सब बेच करके खाल वाल का प्रॉफिट इनका लेता हूँ, और वेश्या को रख लिया मैंने घर में, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन इस जन्म में बहुत पाप किया, पर पिछले जन्म का मेरा कोई बहुत बड़ा पुण्य था। बोले क्या पुण्य था तेरा, ये पाप करने के लिए पुण्य था? साधु ने पूछा। बोले नहीं महाराज, आप समझिए उसका। पुण्य पुंज बिनु नाथ, मोको दर्शन तो कहाँ, जो पि मिलत कहूँ साथ, तो नहीं हो तो भाव। अगर पुण्य हमारे पास ना होता तो आपका दर्शन ही नहीं होता। अब मेरे पाप सब खत्म होने का समय आ गया, इसलिए आपका दर्शन हुआ, आप हमारे यहाँ आ गए। और महाराज आपके प्रति मेरे अंदर भाव पैदा हो गया है, श्रद्धा पैदा हो गई, नहीं तो आपका साथ हमको नहीं मिलता। असे कही सीधा बिटते लायो, विविधि भांति भोजन करवायो। सीधा माने आटा दाल चावल सब्जी, राशन, खाने पीने की सामग्री, उसको ग्रामीण भाषा में सीधा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीधा। तो किसी प्रकार से वो सीधा राशन लेकर आया और भोजन बनवाया और महात्मा जी को प्रेम से खिलाया। ये संत को भूखा नहीं जाने दूंगा मैं। असे कही सीधा बिटते लायो, विविधि भांति भोजन करवायो। हुए प्रसन्न बोल्यो हरिदासा, तव वनिता और पुत्र निवासा। प्रसन्न हो करके उस साधु ने कहा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वनिता माने पत्नी, और पुत्र कहाँ है? परिवार वालों को बुलाओ जरा। जैसे मैं भी जाता हूँ तो पूछता हूँ बेटा कहाँ आपका है, बिठाओ यहाँ, सबको सत्संग सुनाए थोड़ा। तो साधु ने भी बुलवाया। अब की बेर जन्म जब पाही, घर नारायण ताही। हुई प्रसन्न बोल्यो हरिदासा, तव वनिता और पुत्र निवासा। अब की बेर जन्म जब आही, धर्यो नारायण ताही। नारायण जो धरि हो नामा, तो नहीं जय हो यम के धामा। अजामिल ने कहा कोई पुत्र उत्र नहीं है, जो पत्नी थी उसको मार पीट के भगा दिया, वो मरमरा गई। अब जो ये वेश्या है इसके कोई पुत्र हुआ नहीं है।
संत ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूँ, अब की जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। नारायण दास। एक साधु का नाम मैंने भी नारायण रखा, हो सकता है इसी का नाम लेने से हम लोग सब तर जाएं। नारायण रखना, तो उस नारायण पुत्र के नाम को पुकारने से तुमको यमलोक नहीं जाना पड़ेगा और तुम्हारा कल्याण होगा। संत ने आशीर्वाद दे दिया। अस कही साधु गयो, भयो जब बालक जानी, धर्यो नारायण नाम बचन वैष्णव को मानी। ऐसा कहकर के वो संत जी चले गए। फिर एक पुत्र का जन्म हुआ, तो संत ने जैसे कहा था उसी तरह से नाम नारायण रख दिया। तासो राखने को नहीं न्यारा करई, मोह बसिभा अंध मृत्यु ते नाही डरई। और उस पुत्र से इतना मोह हो गया, प्रेम हो गया कि इसको जरा भी अपने से अलग नहीं करते थे, साथे रखते थे। यही भांति ने कछु काल गे, अंत समय की वार, गुरुवर अंत समय की वार, लेन चले यमदूत बहु आए काशुआर। इसी प्रकार से कुछ समय बीता, यमदूत लेने के लिए आ गए अजामिल को। अजामिल बुढ़े हो गए, मृत्यु का समय निकट आ गया। जब यमदूत आए, महाभयानक रूप निहारी, अजामिल डर प्यो अति भारी, अजामिल डर प्यो अति भारी। यमदूतों का महाभयानक रूप देख करके अजामिल बहुत डर गया। अरे ये कौन सब आ गया। मुदगर मारी डारी गर फांसा, काढ़ जीव चले श्वासा। अब मुगदरों से मार के और ठोंक के पीट के जीव को निकाल लेते यमदूत, और श्वासा बंद होगा। फिर लाश पड़ी है और ले गए जीव को निकाले। ऐसा समझाया है। देखिए, निकसत प्राण भई अति पीरा, रही न तनु की शुद्धि शरीरा, कंठ घेर यमगण लयो, मुख से वचन बोल नहीं गयो। एक यमदूत ने अजामिल को गिरा लिया और गला दबा दिया कि मार डालो इसको जल्दी से। कई यमदूत आए थे मारने के लिए, गला दबा दिया। कुछ मुगदर मारे, लेकिन उसके प्राण जल्दी निकल नहीं रहे। तब फिर मुख से वचन बोल नहीं गए। जब गला दबा दिया तो मुख से कुछ बोल नहीं पाते थे अजामिल। गला इसीलिए दबाया था, बोल न पाए, मर जाए, लेकिन वो मर नहीं रहा था। तब सोई सुत की याद करी, कहो वचन हरुआए, कहाँ नारायण पुत्र तेरी मोहि देव दिखाए। किसी तरह से अपना गला यमदूत से छुड़ा कर बोला कि हमें अपने पुत्र की याद आ रही है, मरते समय तो हमारे नारायण नाम के बेटे को बुला दो। तो उसको बुलाया गया, नारायण आओ। तो बुलाया तो नारायण को, कहानी कहती आ गए नारायण भगवान। तो नारायण भगवान आ गए, नारायण बेटा आ गया। तो भगवान ने कहा, यमदूत तुम कैसे? बोले हम इसको मारने आए हैं। अरे बोले ये नारायण का नाम जपता है मेरा, तुम थोड़े मार सकते इसको, अब इसको हम अपने धाम ले जाएंगे। तो उस नारायण का नाम लेने से यमदूतों से छुटकारा